नमस्कार, इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में वर्ष 2024 के लिए दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार करेंगी वितरित। बाद में राष्ट्रपति उड़ीसा में कई कार्यक्रमों में लेंगी भाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के सफल कार्यान्वयन को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। पूरे देश में 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए थे नए कानून। संसद में आज गतिरोध खत्म होने की संभावना। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान कई विषयों पर होगी चर्चा। कई अहम विधेयक भी किए जाएंगे पेश। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश भर में गुस्सा। आज दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों में प्रदर्शन। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश और डेंग लेरेन के बीच आज 7वें दौर का मुकाबला। 6 राउंड के बाद दोनों खिलाड़ी बराबरी पर। 7.5 अंक बनाने वाला बनेगा विश्व चैंपियन। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 2024 के अवसर पर आज नई दिल्ली में 33 अनुकरणीय व्यक्तियों और संस्थाओं को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर वो दिव्यांगजनों के जीवन को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से सरकार की 16 परिवर्तनकारी पहलों का अनावरण करेंगे। सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह की मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के साथ साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले और BL वर्मा भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 7 दिसंबर तक ओडिशा का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति आज पंडित रघुनाथ मुर्मू की नई प्रतिमा का अनावरण करेंगी और भुवनेश्वर में आदिमोवर जारपा जोहर का दौरा करेंगे। 4 दिसंबर को राष्ट्रपति पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। वहीं पुरी के गोपबंधु आयुर्वेद महाविद्यालय के 75वें वर्षगांठ समारोह में भी वे शामिल होंगी। उस दिन वे पुरी के ब्लू फ्लैग बीच पर नौसेना दिवस समारोह और ऑपरेशनल प्रदर्शन में शामिल होंगे। 5 दिसंबर को राष्ट्रपति ओडिशा के कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भुवनेश्वर के 40वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उसी दिन वह भुवनेश्वर में नए न्यायिक न्यायालय परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। 6 दिसंबर को राष्ट्रपति ऊपर बेड़ा में छात्रों और ग्रामीणों से बातचीत करेंगे और उसी दिन रायरंगपुर में वह महिला महाविद्यालय रायरंगपुर की छात्राओं और शिक्षकों से भी बातचीत करेंगे। 7 दिसंबर को राष्ट्रपति बंगिरीपोसी, गोरू महिसानी, बुरामारा, चाकुलिया और बादाम पहाड़ केंदुझारगढ़ के रेल लाइन जनजातीय अनुसंधान एवं विकास केंद्र रायरंगपुर, दंडबोस हवाई अड्डा रायरंगपुर और उपमंडल अस्पताल रायरंगपुर सहित विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ में 3 परिवर्तनकारी नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सफल कार्यान्वयन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तीनों कानूनों की अवधारणा प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित थी। इसमें औपनिवेशिक काल के कानूनों को हटाने के बारे में विचार किया गया था, जो स्वतंत्रता के बाद भी अस्तित्व में रहे। साथ ही दंड से न्याय पर ध्यान केंद्रित करके न्यायिक प्रणाली को बदलना भी था।
इसे ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का मूल विषय सुरक्षित समाज विकसित भारत दंड से न्याय तक है। पूरे देश में 1 जुलाई 2024 को नए आपराधिक कानून लागू किए गए थे। इन आपराधिक कानूनों का उद्देश्य भारत की न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, कुशल और समकालीन समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना है। यह ऐतिहासिक सुधार भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है, जो साइबर अपराध, संगठित अपराध जैसी आधुनिक चुनौतियों से निपटने और विभिन्न अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए नए ढांचे लाता है। कार्यक्रम में इन कानूनों के व्यावहारिक इस्तेमाल को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें यह भी दिखाया जाएगा कि कैसे वे पहले से ही आपराधिक न्याय परिदृश्य को नया आकार दे रहे हैं। इस दौरान एक लाइव प्रदर्शन भी आयोजित की जाएगी, जिसमें अपराध स्थल की जांच का अनुसरण किया जाएगा और नए कानूनों को अमल में लाया जाएगा। संसद के शीतकालीन सत्र में चल रहे गतिरोध के आज खत्म होने की संभावना है। उम्मीद है कि दोनों सदनों में अब प्रश्नकाल भी चलेगा। अहम विषयों पर चर्चा के साथ साथ विधायी कामकाज में भी पूरा होगा। सोमवार को संसद की कार्यवाही में विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार व्यवधान को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रमुख दलों के सदन के नेताओं के साथ बैठक की, जिसके बाद सदन के चलने पर सहमति बनी है। सदन की कार्यसूची की बात की जाए तो आज दोनों ही सदनों में कई अहम विधेयक पेश किए जाने और चर्चा किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। उत्तर प्रदेश में बदायूं के जामा मस्जिद मामले में आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले 30 नवंबर को हुई सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने बहस में अपनी दलील रखी थी, लेकिन बहस पूरी न होने की वजह से आज फिर से मुस्लिम पक्ष को अपनी दलील रखने का अवसर मिलेगा। बता दें कि यह मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट कोर्ट में चल रहा है। याचिकाकर्ता अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल ने दावा किया है कि वर्तमान में मस्जिद वाली जगह पर पहले भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर था। साथ ही मुकेश पटेल ने विवादित स्थल पर पूजा पाठ की इजाजत भी मांगी है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद 850 वर्ष पुरानी है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की शुरुआत 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने जा रही है। इस दौरान आगामी गतिविधियों को लेकर प्रशासन के अधिकारी आज बैठक करेंगे। महाकुंभ मेला क्षेत्र को अस्थायी तौर पर नया जनपद घोषित कर दिया गया है। मेले के दिव्य और भव्य आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। 10वें एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स 2024 के उद्घाटन समारोह में मलेशिया की यूथ एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय की मंत्री बाईवी प्युआन हना विहोक ने खिलाड़ियों को 2 दिसंबर की शाम को संबोधित किया। कुल 22 देशों के बधिर खिलाड़ियों ने इन खेलों में भाग लिया। उन्होंने बताया कि 28 साल बाद बधिर खिलाड़ियों के लिए खेल आयोजित किए गए हैं और अब आगे यह और खेलों को आयोजित करते रहेंगे। उन्होंने अपने इस साल के बजट में 10 मिलियन रिंगेट दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आवंटित किए हैं, जिनमें से 3 मिलियन रिंगेट बधिर खिलाड़ियों के लिए है। सिंगापुर में खेली जा रही शतरंज की विश्व चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश और गत चैंपियन चीन के डिंग लिरेन के बीच 7वें दौर का मुकाबला आज खेला जाएगा। गुकेश छठे और दौर तक कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके हैं, लेकिन उन्होंने चीन के अपने प्रतिद्वंद्वी को बराबरी पर रोके रखा है। फिलहाल दोनों के 3 अंक हैं। प्रतियोगिता का पहला मैच लिरेन ने जीता था, दूसरा ड्रॉ रहा था। वहीं तीसरे दौर में गुकेश ने लिरेन को मात दी थी। चौथा, 5वां और 6ठा दौर ड्रॉ रहा। यह मुकाबला 14 दौर का है तथा जो भी खिलाड़ी पहले 7.5 अंक बनाएगा वह विश्व चैंपियन होगा। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह के साथ